हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ मलाई नारियल बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाने में ना ही आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मावा की ज़रूरत पड़ेगी। हार्डली 15 से 20 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी निवेदन है, अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया है। ऐसा मान के चलिए कि ये दूध जो है 250 ग्राम है और ये रूम टेम्परेचर पे है। उबला हुआ दूध था, फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने उसे निकाल के डाल दिया है। 200 ग्राम चीनी लिया है। चीनी की जो मिठास है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। अब चीनी और दूध को एक बार ऐसे मिक्स कर लेंगे। अभी गैस पे नहीं चढ़ाएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट लाने के लिए, बाज़ार वाला लुक लाने के लिए केसर के धागे डाल देंगे। तो मैंने इसे 10 से 15 मिनट पहले गर्म दूध में भिगो करके रख दिया था। केसर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन डालना ऑप्शनल है। आप इसकी जगह इलायची भी डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, गैस ऑन करके कढ़ाई को इस पर चढ़ा देंगे और चीनी को डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे। जैसे जैसे चीनी जो है वो घुलेगी, दूध जो है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली होती जाएगी, एकदम शहद जैसा फ्लेवर आएगा, स्मेल भी शहद जैसा आएगा। आजकल दिवाली के टाइम में मार्केट में बहुत मिलावटी मिठाई मिल रही है और बहुत महंगी मिठाई मिल रही है। ऐसे में कुछ चीज़ों से आप घर में शुद्ध और साफ़ सुथरा मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं और इस मिठाई को बनाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। तो चीनी घुल गई थी तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर डाल दिया है। मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट नहीं डालना चाहते तो सूखे नारियल का गोला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसका ब्लैक पार्ट हटा दीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। तो यहाँ दूध जो है पूरी तरह से सूख चुका है। डेसिकेटेड कोकोनट ने पूरी तरह से दूध को अब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे फ्लेवर के लिए 3 ताज़ा कूटा हुआ इलायची डाल देंगे और यहाँ पे मैं मलाई डाल रही हूँ, जो कि घी का भी काम करेगा, मावा का भी काम करेगा और इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा नारियल की बर्फ़ी का। और एकदम यहाँ पे मार्केट वाला लुक लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैंने दूध में हल्दी 2 चुटकी डाल दिया था और घोल दिया था, उसी का इस्तेमाल किया है। मैंने कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि एकदम मार्केट वाला लुक आ जाए। आप देखते होंगे मिठाई के डब्बे में एक पीले कलर की, केसरिया कलर की मिठाई होती है, वो है नारियल का बर्फ़ी या फिर नारियल का लड्डू। तो मैं सेम वही बना रही हूँ। वैसे हल्दी डालना या फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल वाइट बना सकते हैं, लेकिन डाल देने से थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाता है, इसलिए डाला है। और हल्दी मैंने डाला है। अब सबको अच्छी तरह से मैंने पकाया है 3 से 4 मिनट तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ये डो के फॉर्म में चेंज हो रहा है या नहीं, बंध रहा है या नहीं। अभी काफ़ी गर्म है तो थोड़ा सा हाथों से बांधने में परेशानी हो रही है, लेकिन ये जो है बंध रहा है, यानी ये बर्फ़ी बनने के लायक हो गया है। तो अब यहाँ पे थाली लिया है मैंने, थाली पे थोड़ा सा घी लगा दूंगी ताकि नीचे से चिपके नहीं। अगर आपके पास बर्फ़ी ट्रे हो तो उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, उसमें बर्फ़ी जो है बहुत अच्छी तरह से कटिंग हो जाती है, अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास थाली था तो थाली में ही मैंने अच्छी तरह से घी लगा लिया है। अब यहाँ पे जो हमने तैयार करके रखा है उसको डाल देंगे। तो ईज़िली आप दिवाली की सफाई के दौरान भी, अगर आपके पास लास्ट टाइम बचा हुआ है, बहुत कम समय है, तो भी आप आराम से इस मिठाई को बना सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बहुत कम सामान लगता है और समय भी बहुत कम लगता है। और नारियल की बर्फ़ी या नारियल का लड्डू एक ऐसा मिठाई है ना, जिसे कभी किसी का मन नहीं भरता। बाकी सारी मिठाइयों से मन भर जाएगा, लेकिन इस मिठाई से कभी किसी का मन नहीं भरता। और घर का बनाया हुआ मिठाई है तो बिल्कुल सही है, शुद्ध है, साफ तरीके से बना हुआ है। हमें पता है कि हमने इसमें क्या डाला है। तो अगर आप भी दिवाली में बाहर की महंगी मिठाई, मिलावटी मिठाई से बचना चाहते हैं तो आप आसानी से इस मिठाई को ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। थाली में सेट करने के बाद अच्छी तरह से बर्फ़ी जो है सेट हो चुका है। अब मार्केट वाला लुक लाने के लिए यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा वर्क था, चांदी का सिल्वर वर्क, वो लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे ही प्लेन कटिंग कर सकते हैं या फिर हल्का सा ऊपर से ड्राई फ्रूट को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं आधे घंटे छोड़ने से पहले, ताकि वो भी बर्फ़ी के साथ सेट हो जाए। अब यहाँ पे आप चाहें तो
डायमंड शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह सिंपल बर्फ़ी शेप में कट कर सकते हैं, या फिर आप लड्डू भी इसका बना सकते हैं। सेट ना करके आप लड्डू बना लीजिए हल्के गर्म में ही। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ और अब यहाँ पे मैं एक निकाल के दिखा रही हूँ। आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ा था और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला डब्बे। जब हम लोग मिक्स मिठाई का डब्बा ख़रीदते हैं तो उसमें एक पीस ऐसी मिठाई की होती है ना, एकदम। अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो दिवाली में चाहे किसी भी फेस्टिवल में अगर आप मार्केट की महंगी मिठाई, मिलावटी मिठाई से बचना चाहते हैं तो घर पे कुछ सामानों से आसानी से कम समय में आप ये मलाई कोकोनट बर्फ़ी बना करके ट्राई कर सकते हैं। सभी को पसंद आता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक मिठाई का डब्बा पहले से रखा हुआ था, मैंने उसी में डेकोरेट कर लिया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो मिठाई की रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती हूँ अगले रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।